हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी मैं शेयर कर रही हूँ एक और व्लॉग। वैसे ये रात की क्लिप है। रात में मैं रात में किचन में काम कर रही थी। मैं एक रेसिपी जो है ना वो बनानी थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस तरह से बनाऊं। बस दिमाग में चल रही थी कि इस तरह से बना के ट्राई करिए कैसा बनेगा। तो खैर फाइनली फिर मैंने रात में ये बनाई थी और बहुत ही मज़े का ये बना था। और ये था कि इसका नाम तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता। कभी रेसिपी शेयर करूँगी तो इसका नाम भी जो है ना वो अलग से मुझे रखना पड़ेगा कि ये क्या है। लेकिन बहुत जो है ना वो मज़े का बना था। वैसे एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हो गया था। जो रेसिपी मुझे क्रिएट करनी थी वो बन गई थी और सिस्टर को भी अच्छी लगी। और ये कि बार बार इसे बना सकते हैं। खैर रात में हमने इसे एंजॉय किया और फिर हो गया था अगला दिन। और ये दोपहर का टाइम है जब मैं सब्जियां जो है ना वो निकाल रही थी शॉपर से। सब्ज़ी मंडी से वैसे काफ़ी सारी सब्ज़ी जो है ना वो आ जाती है। और ये 15 दिन तक तो जो है ना वो चल जाती है, क्योंकि एक एक दिन जो है ना वो सब्ज़ी बनती रहती है। कभी मैं दाल भी बनाती हूँ, सब्ज़ी भी। तो इस तरह से जो है ना जो है हमारा खाना जो है वो बनता है, दोपहर का भी रात का भी। ये नहीं है कि खाली गोश्त ही खाते हैं या चिकन ही खाते हैं। वेजिटेबल भी हमें बहुत पसंद है। और रोज़ जो है ना वो सब्ज़ी भी तकरीबन बनती ही है, यानी दाल बनती है, कभी सब्ज़ी बनती है, कभी गोश्त। तो इस तरह से जो है ना रोज़ का हमारा खाना बनता है। और हम लोग सब्ज़ी भी जो है ना यानी वेजिटेबल भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ ये सारी आ गई थी और इसे मैं फ्रिज में रखूँगी सारी शॉपर से निकाल के, ताकि ये ख़राब ना हो। फ्रिज में जाने के बाद ये फ्रेश ही रहती हैं और जो है ना वो चली जाती हैं 15 दिन तक। वैसे बैंगन जो है ना मुझे लंबे वाले ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये गोल वाले बैंगन आ गए थे। इसका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जो लंबे वाले बैंगन का होता है। खैर अभी आ गए हैं तो इसे बनाने ही हैं। उसके अलावा शिमला मिर्च और बंद गोभी है तो चाइनीज़ बनाने में ही काम आता है ज़्यादातर। और चाइनीज़ या जो इस तरह के सैंडविचेस वगैरह बनते हैं उसके लिए मैं ये मंगा के रखती हूँ लाजमी, शिमला मिर्च और बंद गोभी। और उसके अलावा ये है लौकी। ये भी जो है ना गोल वाली लौकी है। वैसे इसका टेस्ट भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये अभी आ गई है जो लौकी लंबी वाली होती है, वो जो है ना ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैं इसकी भी सब्ज़ी जो है ना वो बनाऊँगी कल परसों में। और उसके अलावा गाजर का सीज़न शुरू हो गया है और ताज़ी गाजरें आनी शुरू हो गई हैं। तो गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। और जब गाजर का सीज़न होता है तो काफ़ी बार तो ये जो है ना बन जाती है। उसमें सोया और मेथी डाल के तो बहुत मज़े की लगती है, और ज़्यादातर बेसन के पराठों के साथ। तो यहाँ सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाया था शाम में। और रात में जो मैं रेसिपी बना रही थी उसकी डो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसका फिर मैंने पिज़्ज़ा यहाँ पे बना लिया था। और यहाँ मैं सिस्टर के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ। और वैसे ये पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बना था और काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि शादी में ही बिज़ी थे इतने टाइम तक। तो पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में नहीं आया था और ना केक हमने काफ़ी टाइम से बनाया था। तो मैंने जब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी जब भी मैंने केक भी बनाया था। और उसके बाद फिर अभी ये पिज़्ज़ा बनाया। और उसके बाद वैसे भी आज जो है ना सारा टाइम बिज़ी ही गुजरा। कल रात में भी किचन में काम कर रही थी, रेसिपी जो है ना वो बनाने में टाइम लग गया। फिर सुबह से घर के काम, और आज सब्जियां भी आ गई थी तो फिर उनको भी बना के रखना पड़ता है कि ख़राब ना हो जाए। धनिया पुदीना बना के रखना पड़ता है, पालक बना के रखनी पड़ती है। जब सब्जियां आती तो मैं हाथ के हाथ सारा बना के जो है ना वो रख देती हूँ कि ख़राब ना हो। और ये है कि पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद मैंने बनाया था पुलाव। यखनी मैंने रात में ही बना के रख दी थी, गाय का गोश्त था इसलिए। वरना चिकन का पुलाव तो जल्दी बन जाता है और गाय के गोश्त में जो है ना वो गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने रात में ही यखनी बना के रख दी थी इसकी। और फिर मैंने रात के खाने के लिए आज ये बनाया था पुलाव। वैसे बीफ पुलाव की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो देख के इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। इसकी खुशबू और टेस्ट जो है ना वो अलग ही आता है। प्ले लिस्ट में जाके यमी रेसिपीज़ जो फोल्डर है उसमें सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने शेयर की हैं, तो उसमें बीफ पुलाव भी है। तो इसे देख के आप लोग भी बना सकते हैं किस तरह से मैं बीफ पुलाव बनाती हूँ। और हमारी फैमिली में तकरीबन सभी को ये पुलाव पसंद आता है। और वैसे भी जब कोई मेहमान आता है किसी के आगे लगाओ तो जब वो भी जो है ना तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। पुलाव जो है ना काफ़ी मज़े का बनता है, तो लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा। और यहाँ फाइनली तैयार हो गया है पुलाव और अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी। और इसके साथ मैंने दही का रायता बनाया था प्याज डाल के, यानी प्याज कट करके मैंने इस तरह से रायता बनाया था। और पुलाव के साथ मैं इसी तरह से रायता बनाती हूँ। यहाँ खाना खाया था और उसके बाद मामू ममानी आ गए थे।
और उसके बाद फिर उनको खाना सर्व किया और उन्हें भी पुलाव बहुत पसंद आया था। और ये आलू टिक्की मुमानी बना के लेकर आई थी। वैसे वो बहुत मज़े की आलू टिक्की बनाती हैं, हमें उनके हाथ की पसंद है। तो ये गुड़ की मीठी वाली चटनी थी, उसके साथ दही और ये बॉक्स में आलू टिक्की। तो ये अभी हमने नहीं खाई थी क्योंकि पुलाव खा लिया था और फिर पिज़्ज़ा भी खा लिया था, तो बिल्कुल भी जो गुंजाइश नहीं थी ये खाने की। और फिर हमने इसे रख दिया था फ्रिज में, इसे कल खाएंगे गरम करके। वैसे जब हम मामू के घर जाते तो मानी ये बना के खिलाती थी, तो जब भी जो है ना वो मज़े की बनती थी और काफ़ी बार बना के भी लाई हैं घर पर, तो अभी भी ये मज़े की ही होगी हर बार की तरह। खैर उसके बाद हो गया था अगला दिन और अभी है दोपहर का टाइम। दोपहर में बाबा लेकर आए थे हलीम। वैसे रात का पुलाव रखा हुआ था तो बाबा ने पुलाव और हलीम ही खाया था। मैंने जो ना पुलाव नहीं खाया था, मैंने खाली बस हलीम ही खाई थी। और ये भी बहुत मज़े की थी हलीम। और वैसे भी हर जगह की हलीम मुझे पसंद नहीं है, कहीं कहीं की अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ की जो हर बार जो है ना वो मज़े की होती है और अभी भी ऐसी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अदरक लहसुन छील रही थी। कल आई थी सब्ज़ी, अदरक लहसुन भी मैंने मंगाया था क्योंकि ख़त्म हो गया था और पीस के रखना था। फिर ये होता है कि खाना पकाने में परेशानी होती है, अगर अदरक लहसुन पिसा हुआ ना हो तो यहाँ मैं ये छील के रख रही हूँ और उसके बाद मैं अदरक छील के रखूँगी। वैसे इस लहसुन को मैंने रात भर भिगो दिया था पानी में ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए। रात भर भिगोने से इसका छिलका नरम हो जाता है तो फिर ये आसानी से छिल जाता है। और यहाँ बस मैं छील के फिर उसके बाद अदरक छीलूँगी, कट करूँगी और उसके बाद इसे पीसूँगी। और मिट्ठू जो है ना मुझे अदरक लहसुन छीलते हुए देख रहा था और बस इसको मौका नहीं मिल रहा था कि ये आए, लेकिन देखते देखते फिर भी ये करीब आ गया था इसको लेने के लिए। बस इसने अभी मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था। खैर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन छील लिया था, मैं इसे पीसूँगी। शुक्र है मेरा ये काम भी हो गया था। वैसे आज खाना बनाने का नहीं था, यानी खाना नहीं बनाया था आज मैंने, क्योंकि हलीम भी बाबा लेकर आ गए थे, पुलाव भी रखा हुआ था और फिर आलू टिक्की भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था। तो मुझे यही था कि जो काम रह गए हैं वही मैं करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना काम रुके हुए थे लेकिन करने में नहीं आ रहे थे। कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस चली आती है, तो कुछ ना कुछ मसला जो है ना वो चलता रहता है। वैसे आजकल लाइट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इस वजह से फिर ये था कि मेरा ये काम जो है ना वो हो जाए जो रुके हुए हैं। तो आज मैं खाना नहीं बनाया था तो मैंने सारे काम जो है ना पेंडिंग में जो पड़े हुए थे वो सारे करे। अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे पीस लिया था और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के रखने से जो है ना ये ख़राब नहीं होता, यानी ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। वैसे भी मैं ज़्यादा ही अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ, आसानी के साथ जो है ना ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तेल डाल के रखने से इसकी खुशबू भी सही रहती है। और ये है कि अभी मैं इसे अलग कर लूँगी, यानी जो जार में करना है वो मैं इस्तेमाल करने के लिए अलग कर लूँगी, बाकी मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मेरा अदरक लहसुन जो मैं जार में निकाल के रखती हूँ वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर मैं फ्रीज़र से निकाल के और जार में भर के रख लेती हूँ। तो इस तरह से ये चलता है। और यहाँ ये काम हो गया था। फिर मैंने आलू टिक्की जो है ना गर्म कर ली थी, जो वो मम्मी लेकर आई थी रात में, और यहाँ हम अभी इसे इंजॉय करेंगे। वैसे इसे बनाते इस तरह से हैं, एक प्लेट में आलू टिक्की रखते हैं, फिर उसके ऊपर दही डालते हैं, फिर जो गुड़ की चटनी है वो डालते हैं और चाट मसाला, इस तरह से ये बनती है। वैसे इसके ऊपर सेव डाल के भी खा सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो है ना अच्छा आता है, लेकिन अभी सेव तो थी नहीं, मुमानी जो है ना बस यही लेकर आई थी, तो यही डाल के हमने इसे एंजॉय किया। और ये भी टेस्ट में जो है ना काफ़ी मज़े का बना था हर बार की तरह। तो यहाँ सिस्टर अपने लिए बना रही है और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाकर इसे फिर खाऊंगी। और उसके बाद फिर हो गया था रात का टाइम। हम लोगों ने तो बस यही खा लिया था शाम में, और उसके बाद जो बच गए थे एक दो वो मैंने रात में खा लिए थे। तो खाना वगैरह तो इतना मैंने पहले ही बताया कि नहीं बनाया था, और रात में भी फिर जो है ना हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। जो हलीम रखी थी वही थी और उसके अलावा फिर बस यही थे, इसी से पेट भर गया था। तो फिर खाने का जो है ना वो मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था। तो बस कभी कभी इस तरह से भी होता है। और वैसे भी अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन नवंबर तो तकरीबन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी गर्मी है, दोपहर में गर्मी है, रात में थोड़ा मौसम जो है ना वो ड्राई हो जाता है। लेकिन यही इंतज़ार है कि सर्दी कब आएगी, इतना टाइम हो गया। ऐसे सर्दियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है। और विंटर कलेक्शन भी, सर्दियों के सूट बस आने शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी मुझे ज़्यादा पसंद है कि जिस तरह से सर्दियों की ड्रेसिंग होती है, तो काफ़ी तो दिल कर रहा है कि बस जल्दी से सर्दी आए ताकि मैं सर्दी के कपड़े निकालूँ सारे। और ख़ैर यहाँ पे हमने इसे एंजॉय कर लिया था। और उसके बाद हो गया था पैरोट्स का खाने का टाइम, मिठू का और किटी का, उसके अलावा जो दूसरा वाला है उसका भी। तो यहाँ किटी जो है ना वो खाना खा रही है, सिस्टर ने खाना खिला रही है, और उसके बाद ये मिठू इसे बैठा हुआ देख रहा है।
तो यहाँ हमने थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड किया। वैसे भी जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो इन लोगों से बातें करती रहती हूँ, तो ये लोग भी साथ साथ जो है ना बोलते रहते हैं। तो यहाँ भी इन लोगों ने खाना खा लिया है और उसके बाद ये लोग जाएंगे अब अपने कैच में। तो इस तरह से हमारा दिन आज का गुजरा और मेरा ब्लॉग बस आज का इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।